पहुंचती है तभी वहां पर एक सांप गहना को काट लेता है, मगर किसी तरह गहना हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है और वहां बेड पर गिरती हुई नजर आती है। जब आयुष्मान देखता है कि गहना को सांप ने काटा है, तो सांप का जहर को आयुष्मान निकालने की कोशिश करता है। तभी आयुष्मान के शरीर में उस सांप का जहर फैल जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर राघव घर में घायल गिरे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर गहना चिल्लाने लगती है और घरवालों को इकट्ठा करती है। वहीं जब बुआ जी आयुष्मान को नाश्ता के लिए बोलती है, तब आयुष्मान मना करता है और कहता है कि वो गहना के बिना नाश्ता नहीं करेगा। तब बुआ जी कहती है कि ये लड़की नाश्ता कर सकती है, जिसके वजह से गहना और आयुष्मान दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। उधर माधव जमीन पर घायल मिलता है। घरवाले यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और घरवाले कहते हैं कि राघव पर कोई भेड़िया ने हमला किया है। इसके शरीर में भेड़िए के पंजे का निशान है। उधर आयुष्मान भी खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिसे देखकर सारे घरवाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। उधर आलिया घर पर आती है और सबको डरा देती है और कहती है कि आयुष्मान अब भेड़िया मानव बन चुका है। यह सुनकर सभी घरवाले चौंक जाते हैं। तभी गहना कहती है कि हाँ, हमारे गांव में ऐसा होता था, हम लोग सुनते थे, लेकिन अब यहाँ आज हम देख रहे हैं। इस बात पर आलिया हंसने लगती है और कहती है कि गहना, अभी भी तुम इन चीज़ों पर भरोसा करती हो? और आयुष्मान को कहती है कि देखा आयुष्मान, अनपढ़ और पढ़ी लिखी में क्या अंतर है। अगर तुम अभी मुझसे शादी करते तो ये नौबत ही नहीं आती। और आलिया गहना का मजाक उड़ाती है, लेकिन गहना आलिया से कहती है कि इन सब के पीछे कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है, क्योंकि आलिया पहले भी इस तरह का नुकसान पहुंचा चुकी है। इसी तरह गहना और आलिया के बीच बकझक होती रहती है। यह सब आयुष्मान देखकर आलिया पर गुस्सा होता है और कहता है कि आलिया, तुम गहना को नीचा दिखाना बंद कर दो और हमारे घर के मामलों से दूर रहो। उधर चकोरी ताई को अपने कमरे में एक बार फिर भेड़िया नजर आ जाता है, जिसको देखकर चकोरी ताई चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर भागती हुई नजर आती है और घर वालों को बताती है कि वो उससे अपने कमरे में एक भेड़िया को देखा है। इतने में दरवाजा को कोई ठकठकाता है, मगर भेड़िए की डर से चकोरी ताई दरवाजा नहीं खोलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दरवाजा पर सच में कोई भेड़िया है? कमेंट में जरूर हाँ। आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां तारा सम्राट को हंसाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करती नजर आती है। सम्राट को हंसाने के लिए तारा खुद जोकर बनती है, क्योंकि तारा जानती है कि अगर सम्राट को हंसा नहीं पाएगी तो घर वाले तारा को सम्राट से दूर कर देंगे, जो कि तारा ये सब बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो सम्राट और घर वालों से दूर हो जाए। तारा हर हाल में सम्राट के चेहरे में हंसी लाकर सम्राट से माफ़ी चाहती है, ताकि तारा अपनी सास को यह साबित कर सके कि सम्राट जी ने उसे माफ़ कर दिया है। लेकिन सम्राट तारा को इस रूप में देखकर भी नहीं हंसता है, मगर तारा सम्राट और सभी घरवालों से कह देती है कि सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि तारा हमेशा सम्राट की सुहागन बनकर इसी घर में रहना चाहती है। एक तरफ तारा सम्राट से अपनी पूरी कोशिश तो कर रही होती है सॉरी बोलकर माफ़ी मांगने की, लेकिन सम्राट भी अपने नफरत की आग में कहाँ पीछे रहता है। तारा किसी तरह सम्राट को हंसाने में कामयाब हो जाती है और सम्राट उसे माफ़ कर देता है। ये सब देखकर घर वालों को बहुत गुस्सा आता है
क्योंकि तारा के खिलाफ घरवालों की साजिश नाकामयाब हो जाती है। उधर सम्राट की माँ उस तांत्रिक के पीछे जाती है और तांत्रिक को सारा हाल बताती है। तांत्रिक कहता है कि जब तक तारा घर पर रहेगी, सम्राट पर खतरा मंडराता रहेगा। जितनी जल्दी हो सके तारा को घर से बाहर निकालना होगा। क्या सम्राट की माँ तारा के घर से निकालने में कामयाब हो पाएगी? आगे देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तारा का जोकर बनना किसको किसको अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। सीरियल की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।